हाँ जी, सनातनी बॉय बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आज के टॉपिक पे ही डिबेट करनी है। ये आपका जो टॉपिक है कि जो सनातन है ये वैदिक है या बुद्धिस्ट है, वर्ड जो है तो करनी है। तो आपको ये जो आप क्लेम करते हैं कि ये बुद्धिस्ट का है, तो सनातन का मीनिंग क्या हुआ फिर पाली में, मतलब आपके धर्म के अकॉर्डिंग? देखिए, सनातन चाहे पाली हो या चाहे संस्कृत हो, दोनों में ही विशेषण है और जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, सारे टेक्स्ट में इसको विशेषण की तरह ही प्रयोग किया गया है। तो जो भी सोर्स हैं, जो अवेलेबल सोर्स हैं, उसमें सनातन या सनंतन विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है और वो बुद्धिज़्म में ही पाया गया है ओल्डेस्ट। आपका जो जो आपकी किताबें हैं, वो तो बहुत बाद में लिखी गई हैं, देवनागरी में लिखी गई हैं। अगर आप उसमें कहीं लिख भी लिए हैं, तो भी वो विशेषण के ही रूप में है। तो आप तो पहले आपको अपना धर्म साबित करना पड़ेगा, आपको अपनी किताबें साबित करनी पड़ेंगी पुरानी, बुद्धिज़्म से पुरानी, तब जाके आप कुछ बोल पाएँगे। तो यहाँ पे ये लोचा है। बोलिए कैसे आप साबित करेंगे कि आप सनातनी हैं या सनातन हैं? देखिए, ऐसा है कि जो जैसे वर्ड है सनातन, उसका मीनिंग है वो, अगर आपका आपका धर्म का मीनिंग है तो वो आपके धर्म का जस्टिफिकेशन होना चाहिए उस नाम से। सनातन को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे बुद्धिज्म से? बुद्धिज्म में ऐसा क्या है सनातन है? बुद्धिज़्म में सनातन को समझने के लिए आपको उसकी धम्मपद पढ़नी पड़ेगी और धम्मपद अगर आप पढ़ते हैं, जहाँ पे उसको अच्छे से डिटेल्स में बताया गया है कि वास्तव में वो क्या कहना चाह रहा है, किस प्रसंग में कह रहा है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ और तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों सनातन, बुद्ध ने क्यों सनातन कहा है बुद्धिज़्म को। तो ये धम्मपद मैं ओपन कर देता हूँ, ये आपका धम्मपद है। धम्मपद में पहला चैप्टर है यमक वग्गो। अब इस यमक वग्गो को अगर आप पढ़ते हैं, तो यमक वग्गो का ये आ गया पहला। अब ये पहले से लेके 5वें तक आप पढ़ते जाएँगे, तो 5वें में सीधे-सीधे यहाँ पे 5वें में कहा गया है, यहाँ इस लोक में कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते हैं, बल्कि अवैर से शांत होते हैं, यही सनातन धर्म है। तो बुद्धिज़्म ने, अगर इसके पहले भी आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे उन जो बुद्धिज़्म की किताब ही शुरू होती है, वो यहाँ से शुरू होती है कि इंसान को कैसे खुद को कंट्रोल करना है और खुद को कंट्रोल करना ही उन्होंने कहा है सनातन है। जैसे पहला जो सूत्र है, उसमें कहते हैं मन सभी धर्मों यानी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय हैं। यहाँ मन को बताया गया है कि आपके शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल आपका मन करता है। आप क्या सोचते हैं? आप हिंसा मन में सोचते हैं, बदला लेने की सोचते हैं या सामने वाले को सुधारने की सोचते हैं? आपका मन क्या करता है? फ़िल्म देखने का या फिर जोक मारने का, घूमने का, फिरने का, हर चीज़ आपके मन से ही होके जाता है। मन कंट्रोल देन पूरा कंट्रोल। अब आगे दूसरा जो सूत्र वो बताते हैं, वो फिर से वही बताते हैं, मन का ही बताते हैं कि कैसे मन से ही पूरा आप हर चीज़ कंट्रोल होता है, वही सारी चीज़ों का जननी है। फिर तीसरा सूत्र देखते हैं तो कहते हैं मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गाँठें बाँधते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। अब कोई जो है बहुत अशांत है, किसी को गुस्सा आ रहा है, उसके मन में रह-रह के गुस्सा आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है, वो किसी ने उसको निंदा कर दी है, कोस दिया है, कह रहे उसी पनौती था, उसी कारण सब गड़बड़ होता है। किसी ने मार दिया है, किसी ने उसको हरा दिया है, अब उसके मन में उद्भव किया, हरा कैसे दिया, हम तो जीत के रहेंगे। किसी ने मुझे लूट लिया है, बदला लेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है, तो वो ज़िंदगी भर बदला लेने की फिराक में, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। चौथे में बताया जाता है मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गाँठें नहीं बाँधते, उनका वैर शांत हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तब उन्होंने कहा है इन चीज़ों को 5वें नंबर में कि यहाँ इस लोक में कभी वैर से वैर शांत नहीं होते। यानी कि जो जैसा आपके साथ किया है, ठीक वैसा ही हम उनके साथ कर देंगे, तो इससे आप सोचोगे कि शांति मिल गई, तो वो शांति नहीं मिलती। दोनों को लॉस होता है, उसको भी, आपको भी। फिर वो फिर से बदला लेगा, आप फिर से बदला, वो सीढ़ी चलती रहेगी, कभी शांत नहीं होता। इसको कहा है बुद्ध ने, ये सनातन धर्म है। अब आपका क्या सनातन धर्म है, सनातनी बॉय? आपके कृष्ण में, आपके भागवत गीता में क्या सनातन बताया है? आपके उसने भगवान ने बताइए, आपके कृष्ण ने। तो देखिए, जैसे कि आपने अभी एक्सप्लेन किया, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। ये मतलब लेकिन जस्टिफाई नहीं करता है। सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि है ना अंत है। तो अगर क्रिएशन से इसका पहले अगर मतलब हम कि जाते हैं। इसका मतलब कि आपने इसको ध्यान से सुना ही नहीं। यहाँ पे नहीं नहीं, एक बार एक मैं प्रवृत्ति कंप्लीट। बताई। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप कह रहे हैं कि जस्टिफाई नहीं करता रहे, आप थोड़े जज करेंगे।
पूरी दुनिया में आज तक कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो ये कह सके। इन्होंने इसको सनातन धर्म इस बताया है कि दुनिया का सनातन धर्म है, यानी यही पीढ़ी, यही परंपरा है। अगर जंगल में एक शेर है, शेर शिकार करता है किसी हिरन का, उसको भूख लगती है, प्रकृति ने इस तरह से बना दिया है। अब अगर वहां पे मार दिया, खा लिया, उसका पेट भर गया, फिर भी सब लोग रह रहे हैं। अगर वहां पे ये बात आ जाए कि अब हमको उसको मारना है, शेर को मारना है, तो जब शेर को मारना शुरू कर देंगे, ये बताइए फिर प्रकृति ने ऐसा नियम क्यों बनाया है कि शेर जो है किसी इंसान, किसी जीव को मार के ही खाएगा और दूसरा कोई बदला लेगा, ऐसा क्यों नहीं बनाया है? क्यों वो हमेशा, अगर दूसरा जब बदला लेने की बात आती तो प्रकृति ने क्यों नहीं इसको खत्म कर दिया? यानी कि उन्होंने, प्रकृति ने इस तरह से सिस्टम बनाया है, इकोसिस्टम, कि किसी को कोई दूसरा वैर नहीं ले सकता। वो प्राकृतिक रूप से उस तरह से बनाया गया है। हमको बैलेंस, उस बैलेंस सिस्टम को हमें उसके अंडर में हमको तरीके खोजने हैं कि कैसे सिस्टम बैलेंस बना रहे। लेकिन आपका जो धर्म है उसमें क्या कहा गया है कि वैर से वैर शांत करने की बात कही गई है। आपका कृष्ण क्या कहते हैं गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य, यही कहा है ना उन्होंने, ग्लानिर्भवति भारत। क्या कहा है उन्होंने कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अवतार लेते हैं और हत्या करने के लिए। आपके धर्म का मूल नियम है कि हत्या कर दो सामने की, तब बैर शांत हो जाएगा। राम जो है, रावण की हत्या के लिए जन्म हुआ, वाल्मीकि रामायण कहता है। तो क्या उसके बाद से शांति स्थापित हो गई? रावण की हत्या के बाद से? तो उसके बाद से फिर लवणासुर को मारने पहुंच गए थे भरत, कहाँ शांति हुई? फिर सीता, गर्भवती सीता को बाहर निकाल दिए, कहाँ शांति मिली? उसके बाद से न जाने कितने लोगों को मारने पहुंच गए, शंभू का गला काट दिए, शांति कहाँ मिली उनको? आप कृष्ण को देख लीजिए, महाभारत को देख लीजिए, क्या उन लोगों को शांति मिली थी? क्या कृष्ण ने पूरा गृह युद्ध करवा दिया? अर्जुन नहीं लड़ना चाह रहा है, वो बुद्धिज्म के नियम पर चलना चाह रहा है कि नहीं, हम भाइयों को हत्या नहीं करेंगे, छोड़ दो, 5 गांव की बात है, नहीं रहेंगे, कहीं दूसरा हमें टैलेंट है, हमको अपने पंखों पे भरोसा है, फिर से हम खड़ा हो जाएंगे, अपने भाई बंधुओं को नहीं मारेंगे, हम कहीं व्यवस्था कर लेंगे, मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन कृष्ण उनको चढ़ा देता है गाछ पे, कहता है कि अरे रुको ना, तुमको मारना है भाई, तुम्हारा जन्म ही हुआ है सामने की हत्या करने के लिए, तुम हत्या करो ना। और चढ़ के अपने ही सैनिक को दूसरे तरफ दे के खूब हत्या करवाता है। कहता है कि वैर से वैर ही शांत होंगे, धर्म की स्थापना करने के लिए। क्या स्थापित हुआ महाभारत युद्ध के बाद? नहीं। महाभारत युद्ध हो गया, फिर जो है द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा वो पहुंच गया पांडवों के बेटे को मारने, कहाँ धर्म की स्थापना हुई? फिर जो है परीक्षित, जो है परीक्षित सांप लेके डाल देता है ऋषि के गले में, कहाँ शांत हुई? तो आपके जितने भी जो धर्म हैं, जो अपने को सनातन बताने की कोशिश करते हैं, उनके यहाँ कभी भी वैर से वैर करके भी उन्होंने शांति स्थापित नहीं किए हैं। लेकिन बुद्धिज्म ने ये चीज़ दिखाया है कि सामने वाला, अंगुलीमाल का उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि अंगुलीमाल कितना खतरनाक था और उसको भी हमने हत्या नहीं की, लेकिन उसके अंदर का जो विकार था उसको खत्म कर दिया, तो फिर कभी वो हत्या नहीं किया। लेकिन आपके तमाम ग्रंथ ये बताते हैं कि आपका ईश्वर ने हत्याएं चाहे जितनी कर ली, शांति कभी स्थापित नहीं हुई। अब बार-बार उसको हत्या करने के लिए अवतार लेना पड़ा। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, देखिए, बोलिए। ये जो आपने, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, तो देखिए, जो हाँ आपने जी। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी एक बहुत बढ़िया आइडियोलॉजी है, बट ये सनातन नहीं हो सकती ना, क्योंकि सनातन का मतलब है आपकी जिसका आदि सनातन है ना कहाँ अंत है? है। अरे भाई, हाँ सनातन तो, आप ना अर्थ बना रहे हैं। आप कहाँ से ये अर्थ लेके आए हैं कि सनातन का मतलब ये हाँ, होता है? वही 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 बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। बताइए। तो जैसे हाँ। कि आपने 2-3 चीजें अपने पॉइंट्स रखे हुए हैं, हुँ, जैसे कि आपने उंगली माल का रखा। हाँ, तो जैसे कि उंगली माल का रखा, तो देखिए, बुद्ध जी के भी हुँ, जो भाई थे देवदत्त, उनका वैर भी नहीं शांत हुआ था इस आइडियोलॉजी से। हुँ। फिर आपने तो तो उनको मैं एक, उनको मारा थोड़े गया, बट देवदत्त उनका की वैर हत्या शांत नहीं थोड़े हुआ कर ना। दी गई। आपके तो नहीं शांत हुआ तो ये थोड़े कहा गया कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन आपके तो धर्म में कहा गया है कि भाई ईश्वर अवतार ले लेता है कि सामने वाले की हत्या कर देगा तो शांत हो जाएगा, लेकिन तब भी शांत नहीं होता। बुद्धिज़्म कहता है साफ-साफ कि सामने वाले को आप चेंज कर सकते हो तो प्रयास करो, नहीं हो रहा है तो आप उस सिस्टम को बैलेंस करना सीखो। आप कह रहे हैं ना ये सनातन नहीं है, यही सनातन है। जंगल में देख लीजिए सारे जीव-जंतु रहते हैं और उसी में शेर को, गीदड़ को, भेड़ियों को भूख लगती है तो किसी जीव को मार के खा जाता है। बाकी जीव तो नहीं जाते हैं बदला लेने के लिए उससे। अब बदला लेना जिस दिन सब शुरू कर देंगे, उस दिन जंगल में एक जीव नहीं बचेगा, सब एक-दूसरे को मार के खा के खत्म कर देंगे कुछ ही दिन में। तो इससे ये पता चलता है कि वैर से वैर कभी नहीं शांत होता है।
ये प्राकृतिक नेचुरल नियम है, प्रकृति ने इसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। ये सिर्फ़ इंसानों की फ़ितरत है। अच्छा, ये सिकंदर से पहिले इतिहास में कभी भी मास स्केल पर लड़ाई झगड़े मार-काट की चर्चा नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है। ये सिकंदर जो था, इसने पहली बार बड़े लार्ज स्केल पर मार-काट जो शुरू किया, सम्राट अशोक भी उसी पाथ पर शुरू में चलने की कोशिश किए, लेकिन तुरंत ही उनको धम्म का रास्ता सही लगने लगा। एक ही लड़ाई में उनको पता चल गया खून खराबा सही नहीं है, धम्म के रास्ते पर देखें अगले भारत में 1500 साल तक शांति बनी रही। फिर इस्लाम आता है, ईसाइयत आता है, अब दोनों फिर से उसी मार-काट के रास्ते पर चल पड़ते हैं, राज्य विस्तार के हिसाब से, राज्य बढ़ाने के हिसाब से। तो इससे तो ये पता चलता है कि ये जो आप लोगों की तकनीक है कि ईश्वर अल्लाह गॉड बार-बार कभी अवतार ले लेता है, कभी ज्ञान भेजने लगता है, मारो, काटो, शांत करो, इससे तो कभी धर्म की स्थापना ही नहीं हुई। बताइए, जब आपके पास वेद ऑलरेडी था ही, तो गीता की स्पेशल दूसरी किताब लाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? उपनिषद दोबारा लॉन्च करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? इससे तो ये पता चलता है कि आपका जो ईश्वर है, वो खुद ही कन्फ्यूज़ है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमको क्या देना। बुद्धिज़्म की आज तक फिलॉसफी नहीं चेंज हुई। बुद्धा के जो वचन थे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग आज तक एज़ इट इज़ है। बाकी दुनिया के तमाम धर्म, अब्राहमिक रिलीजन सब एक दूसरे पर छींटा-कसी, नहीं उसका गलत है, हम वाले लास्ट वाले आए हैं, हमारा वाला सही है, वो कह रहा है उसका बेकार है। सब मारा-काटी कर रहे हैं। आपके ब्राह्मणिज़्म देखो, गाने के लिए कह रहे हो कि वेद दिया है ईश्वर ने, फिर कह रहे हो उपनिषद ऋषियों ने किया, अब गीता लेके आए हो, फिर रामायण महाभारत, फिर स्मृतियाँ। आपका तो कोई वही नहीं है, स्टेबिलिटी ही नहीं है। जहाँ जो मन करे वही किताब पहुँच लेके चल दे रहे हो, कह रहे हो कि आपका सनातन है, आपका तो एक कतई सनातन नहीं है। सनातन वो होता है जो आपने अभी कहा था ना, कि जो डेफिनिशन दे दी थी कि जो पहले है, जो आदि है, ना अंत है, ना जो सब एज़ इट इज़ बना रहा है, तो उस हिसाब से तो बुद्धिज़्म ही बना हुआ है। आपका तो बार-बार चेंज हो रहा है। वेद से गीता पहुँच गए। बोलिए। हाँ, तो देखिए अभी मैं अपना अपना जस्टिफिकेशन देता हूँ कि हम लोग सनातन की बोलते हैं। जैसे आपका मैंने सुना अभी, अब मैं अपना बताता हूँ मैं। तो जैसे कि आपने बोलिए। कहा कि हमारे बहुत से अलग-अलग हैं, वेद हैं, गीता है, हम लोग बार-बार अलग-अलग लेके आ रहे हैं। सबका जो कोर फिलॉसफी है, फिलॉसफी की आत्मा परमात्मा, वो सब में एक ही मनुष्य का एक ही धर्म बताया है कि परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होना। तो वो उसकी वजह से सनातन कहा है, और वही सनातन तत्व है जिसकी वजह से हम सनातन कहते हैं। जैसे कि आपने गीता में भी पढ़ा होगा कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो आपने श्लोक पढ़ा होगा। तो उसी तत्व की वजह से हम इसको सनातन धर्म बोलते हैं, और मनुष्य का भी वही लक्ष्य है, परम लक्ष्य वही है, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होना। भई, आपकी जब गीता आई थी, तो उस गीता में सनातन अगर रहता, तो अर्जुन के प्रश्न ही पहले ही चैप्टर में क्या शुरू होते हैं, ज़रा एक नज़र डाल देते हैं उस पे। एक नज़र डाल देते हैं ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि आपका उस सनातन की बात कर भी रहा है या क्या बातें कर रहा है। ये मैं आपका गीता ओपन कर रहा हूँ, ज़रा सब लोग देख लें आपका सनातन क्या है। सनातन होगा तभी पता चल जाएगा ना कि सनातन है। ये भागवत गीता है, इंग्लिश हिंदी सब में है, संस्कृत में। ये चैप्टर 1 है। ये 41 नंबर है। ज़रा ये बताएँगे कैसे सनातन है 41 नंबर? हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। ये कैसे सनातन है, ये बता सकते हैं आप? ये तो अपना जो संसार है, संसार को तो वो अनित्य का है ना, संसार की बातें है ना ये। तो इसमें जो परम तत्व है, जो जिसके लिए हम लोग ये सब प्रयास करते हैं, जिसको धर्म कहा है भगवान ने, परम धर्म जिसको कहा है, वही है भागवत धर्म ना, जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो है जो सनातन है, उसको इसकी वजह से हम सनातन कहते हैं। ये तो संसार, संसार का मतलब ही होता है जो सरक रहा है। यहाँ पे लिखा है कि पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। तो ये बताइए कि समाज में अगर पाप बढ़ जाएगा, तो कृष्ण को मानने वाली जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, या उनके जो पुरुष मानते हैं उनके घर की जो औरतें, वो दूषित कैसे हो जाएंगी? और फिर आगे और लिखा है, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो पाप अधिक बढ़ गया तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, पुरुष दूषित नहीं हो रहा है, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियां दूषित हो गई तो वर्ण संकर उत्पन्न हो रहा है। इसका मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे सनातन है। जरा खुल के बताइए कैसे सनातन है। हाँ, तो जैसे कि जो 4 वर्ण भी हमारे में बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अगर जैसे कि कोई क्षत्रिय है या कोई ब्राह्मण है, उसके अंदर अगर कोई काम वासना आती है, या कोई काम वासना की वजह से वो किसी लोअर वर्ण में शादी करता है, तो उनका जो संतान होगी वो वर्ण
संकर संतान कहलाएगी। तो जो उत्तम स्वभाव जिसका है ब्राह्मण का, वो अगर निकृष्ट स्वभाव वाले से बच्चा पैदा करता है, तो जो उसका बच्चा होगा वो ना वो ब्राह्मण होगा ना वो शूद्र होगा, तो वो मिक्स होगा दोनों का। तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि वो क्या उसका स्वभाव होगा। तो इससे वो पाप भी कर सकता है और इससे वो ब्राह्मण वृत्ति को भी अपना सकता है वो। अच्छा, ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी औरत जो है किसके साथ शादी करेगी, किसके साथ विवाह करेगी? ये डिसाइड कौन करेगा? और ये तो मतलब जो ऋषि मुनियों ने उन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई है ना कि ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण से और मैक्स टू मैक्स क्षत्रिय से विवाह होना चाहिए, तब ही उसका बच्चा जो होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर उसके नीचे वर्ण से अगर विवाह होता है ब्राह्मण का, तो वैश्य से शूद्र से, तो उसका जो बच्चा होगा वो वैश्य और शूद्र कंसिडर किया जाएगा। और आपके ये जो ऋषि लोग थे, उनको ये ज्ञान की प्राप्ति कौन सी वैसे वर्ण के थे आपके ऋषि लोग? ऋषि नहीं, जो सारे सब मनुष्य जो है वो सब ब्राह्मणों की ही संतानें है ना। आप गीता जो 10.4 या 5 पढ़ेंगे तो उसमें आता है कागज पे, कि सभी पे मुनियों ना, की संतानें हैं। कागज पे ना। आप उसको कागज पे आप समझ सकते हैं, या उसको अगर आप मानते हैं गीता को तो उसको रियल में अभी समझ सकते हैं। किसी किसी दूसरे जाति के घर वाले के सामने जाके कहिएगा कि आपके घर के जो बच्चे हैं वो हम ब्राह्मणों की संतान हैं, फिर मुझे नहीं लगता है कि आप लौटने लायक जा पाइएगा। तो इसीलिए कागज पे है ना, ये नहीं, मैं पूछ रहा क्योंकि हूँ। हम लोग कश्यप गोत्र लगाते हैं ना, तो ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से मनु, मनु ये बात कश्यप से कृष्ण ने सूर्य, कहा सूर्य है। से मनु। ये बात कृष्ण हाँ, ने बताया कौन है? ये तो भगवान ने ही बताया है ना। ये जो मतलब कौन सी जिसको हम कहानी? परंपरा बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आता है उसके द्वारा ही पता चला है ये। तो गुरु शिष्य की परंपरा ब्राह्मण लेके आता है, ब्राह्मण ये किताब लिखता है और ब्राह्मण ही बता रहा है कि ब्राह्मण से ब्राह्मण क्या शादी ब्राह्मण में होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो जातिवाद का सिस्टम आया है वो ब्राह्मणों ने ही क्रिएट किया है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, ये तो इंडिविजुअल ने अपने स्वभाव से च्युत होकर किया है। जैसे कि पहले जब नहीं, सतयुग था अभी तो तो आप कह रहे पहले हैं जब कि ऋषियों ने बताया है। अभी तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जब बात आ ही गया है कि स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, और हमें तो पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि पाप के अधिक बढ़ जाने से पुरुष क्यों नहीं दूषित हो रहा है, स्त्रियां कैसे दूषित हो जा रही हैं? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। पुरुष दूषित नहीं होता है क्या, केवल स्त्रियां दूषित होती हैं? तो जैसे कि जो आपने पूछा था क्वेश्चन कि ये ऋषि मुनियों के द्वारा धर्म बनाया गया है, तो धर्म जो हम फॉलो नहीं, करते हैं, जैसे कि आप ऋषि मुनियों ने अपने ब्राह्मण के लिए बनाया होगा ना, सबके लिए थोड़े बना देगा। अभी आप कह रहे थे कि इंडिविजुअल ने अपना इंडिविजुअल है। अरे ऋषि मुनि जो है वो अपना घर देखेगा ना, अपना ब्राह्मणों का क्या फायदा है उसकी बात करेगा। उसकी बात दूसरा कोई क्यों मानेगा? इससे तो ये पता चलता है अ, कि अगर ऋषियों ने बनाया है तो जातिवाद फिर ऋषियों ने बनाया है। पूरे जाति व्यवस्था आपके ऋषियों ने क्रिएट कर रखी है कि तुमको अपनी जाति में शादी करना, हमको अपनी जाति में करना, उसको उसकी जाति में करना है। इसका तो ये मतलब हुआ ना? नहीं, हाँ जी। जो सभी मनुष्य हैं वो पहले ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण से जब मनु की उत्पत्ति हुई तो मनु के क्षत्रिय हुए, क्षत्रिय से फिर बाकी का विस्तार हुआ, मतलब ब्राह्मणों से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, मैं फिर समझ क्षत्रियों नहीं से पाया। बाकी के वर्ण। मैं समझ मैं अभी सनातनी बॉय मैं समझ नहीं पाया। आपकी जो किताब है मत्स्य पुराण, वो बताती है कि ब्रह्मा आपकी बेटी थी सरस्वती, और ब्रह्मा और सरस्वती का जो संबंध से जो बच्चा पैदा हुआ वो मनु था। आप कह रहे हैं मनु आया तब से क्षत्रिय शुरू हो गया। भाई वो ब्राह्मणी थी सरस्वती, ब्रह्मा भी ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के संजोग से बेटी को पत्नी बना लिए हैं, और उनके संजोग से जो बच्चा पैदा हुआ वो छतरी कैसे पैदा हो गया भाई? मैं ये लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो मैंने वही कहा ना कि स्वभाव जैसा आपका होता है ना, उसके हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर ब्राह्मण अगर वैश्य कन्या से शादी करे या शूद्र कन्या से शादी करे, तब भी उसका बच्चा ब्राह्मण नहीं कहलाया जाएगा, उसका वैश्य या शूद्र ही कहलाया जाएगा, क्योंकि स्वभाव का एडल्ट्रेशन हो गया यहाँ पे। स्वभाव का स्वभाव में मैं मतलब अभी भी मैं नहीं समझा ये बात को। स्वभाव जो है, जब इन ये बताइए कि एक चिप जो एक रोबोट बनाया, किसी इंसान रोबोट बना रहा है, तो एक रोबोट कैसे सोचेगा, एक रोबोट की हरकतें क्या होंगी, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन तो इंसान करेगा ना, रोबोट खुद से थोड़े डिजाइन कर लेगा, इंसान करेगा ना। और कभी रोबोट ने अगर गलत हरकत की तो उसको अपडेट कर देगा कि इसमें कुछ एरर आ रहा है, रुको मैं इसको एरर को सही कर देता हूँ। तो ये सारा कंट्रोलिंग पावर तो इंसान के पास होगा, जैसे चाहेगा वैसे नचाएगा उसको। तो आप यहाँ पे स्वभाव स्वभाव क्या कर रहे हैं? जब अगर आपके ईश्वर ने इंसान को बनाया है तो इसका मतलब कि उस पर पूरी कंट्रोलिंग आपके ईश्वर की है। अगर उसमें जब होमोसेपियंस बना सकता है, ऐसी प्रजातियां जिनकी बुद्धि कम होती थी धीरे धीरे इवॉल्व होके होमो
होमोसेपियंस से भी अब होमोसेपियंस बन चुकी हैं। जब इतना अपडेशन हो ही रहा है, तो भई ये दिमाग में जो जातिवाद का कीड़ा है उसका भी तो अपडेट हो जाना चाहिए था। ये काहे नहीं हो रहा है? इसका मतलब कि आपका हाँ, तो बनाए रखना चाहता है। तो जैसे आपने एनालॉजी दिया रोबोट का, तो वहाँ पे आपका थोड़ा एनालॉजी गलत हो गया, क्योंकि रोबोट के पास फ्री विल नहीं अच्छा, होता, और भगवान मनुष्य को तो फ्री विल दिया है, और भगवान कैसे ने पता ये भी चला कहा है आपको? कि मैं आपको कैसे पता चला नहीं, आपको कैसे पता चला कि फ्री विल दिया है? ये ऐसे पता चलता है कि जो धर्म की बुक्स लिखी हुई हैं, जैसे कि धर्म में जो जो रूल्स बताए हैं, मनुष्य जब उसके विपरीत चलता है, तो इससे पता चलता है कि मनुष्य को फ्री विल दिया हुआ है, और भगवान ने ये भी नहीं, कहा है नहीं, कि मैं एक अकर्ता मिनट, हूँ। नहीं, 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 नहीं। आपने कहा कि फ्री विल दिया है। फ्री विल तो सिर्फ़ बुद्धिज़्म में है, आपके यहाँ कहाँ है भाई? आपके कौन से भगवान ने आपको फ्री विल दे दिया है भाई? हमको ज़रा समझाइए, हम समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ पे आपको फ्री विल दे दिया है? और फ्री विल मतलब सभी मनुष्यों को दिया हुआ है ना, सिर्फ एनिमल्स को है वो जो नेचर कंट्रोल नहीं, करता है, नहीं, बाकी आप सभी हमें मनुष्यों को बता फ्री विल दीजिए, है। आप हमें हमें बता दीजिए, वो रेफ़रेंस बता दीजिए, कहाँ पे फ्री विल आपको दिया है? जैसे कि अभी वर्ण संकर का इसमें लिखा हुआ है ना, कि भगवान ने वर्ण संकर के लिए मना किया हो, तो ऐसे हमें बहुत से जैसे मिलते हैं, श्रवण कुमार मिलते हैं जिनके माँ बाप वर्ण संकर थे, बहुत से ऐसे वो मतलब आपके हमको कहाँ हैं? नहीं, 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 1 मिनट, श्रवण कुमार आपकी कहानी थोड़े, वो तो श्याम जातक बुद्धिस्ट की कहानी है ना। आप अपना बताइए ना, आपके यहाँ गीता खुली हुई है, कहाँ पे यहाँ फ्री विल दिया है? यहाँ तो कृष्ण खुद कह रहा है कि हमने वर्ण व्यवस्था बना दी है। खुद कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था हमने बनाई है और हमने सारा चीज़ स्वभाव हर चीज़ हमने नियत किया है और आप फ्री विल कर रहे हैं। ये देखें, हमने चैप्टर 16 का 24 नंबर यहाँ पे हम श्लोक खोलते हैं। तो ये ज़रा पढ़िए तो 24 नंबर क्या लिखा है? हाँ, आपका इससे भागवत तेरे गीता में। लिए इस कर्तव्य और हुँ। आपकी व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। हाँ, मैं वही कहा ना कि रिकमेंडेशंस है, उसके बाद जो करना है हुँ। वो हमारी फ्री विल है। इसमें ज़रा पढ़िएगा इंग्लिश में क्या लिखा है? Therefore, the scriptures alone in your guide in determining what should be done and what should not be done. Knowing this, you ought अब to perform only such acts. यहाँ पे सब बोल दिया कि देयरफॉर द स्क्रिप्चर अलोन इज योर गाइड इन डिटरमाइनिंग व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, स्क्रिप्चर ही आपका एकमात्र गाइड है। ये आपको जब दे दिया, फ्री विल कहाँ बचा भाई आपके पास? वो तो जो जो ब्राह्मणों ने अपनी किताब में लिख ही रखा है ऑलरेडी, वही आपको करना है। आपका कोई फ्री विल नहीं है कि अपने मन से कुछ भी कर दें। ये जो फ्री विल की आप बात कर रहे हो, ये तो बुद्धिज्म में है ना, उनके कलाम सूत्र में फ्री विल दिया गया है। खुद से सोचने का, तर्क बुद्धि विवेक इस्तेमाल करने का। फ्री विल की कंसेप्ट किसी ईश्वरीय ग्रंथ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म में है, जहाँ पे चैलेंज किया गया है कि अगर कोई भी चीज अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो खुद से तर्क बुद्धि विवेक इस्तेमाल करो और तब मानो या ना मानो। ये बुद्धिज्म का कंसेप्ट है। आप लोग जो है दूसरों में से क्यों चुरा लेते हैं भाई? आपको अपना दिखा, आपके किसी धर्म ग्रंथ में कोई फ्री विल नहीं है। यहाँ पे स्क्रिप्चर को बता दिया, आपको चपका दिया कि भाई आपका कोई फ्री विल नहीं है। अभी भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से इतर आप कुछ काम कर सकते हैं? बोल दीजिए। नहीं, ये जो ग्रंथ होते हैं ये गाइड होती है, लेकिन गीता में भी फ्री विल का वर्सेस है, मैं आपको बता सकता हूँ, गीता में भी लिखा हुआ है फ्री विल के लिए। अरे भाई, फ्री विल के तो ई सामने लिखा हुआ है, ई क्या हुआ इसका मतलब? ये जो ये सामने गाइड में लिखा क्या है ना, हुआ है, ये लिखा है क्या ना है? उसमें, ये हम्म, गाइड है अपने लिए, कि आपको ऐसा हम्म। मार्ग, मतलब आपको रास्ता दिया गया है कि ये आपको यहाँ पे लेफ्ट लेना है, ये राइट लेना है, आपको गाइड दिया है। अब आपके ऊपर है ना, आपको लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, वो आपकी फ्री विल पे है, जैसे गीता में नहीं, कहा गया ये है। नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है कि लेफ्ट राइट लेना है। ये लिखा अब है गीता का देयरफॉर द स्क्रिप्ट एलोन इज योर गाइड। यहाँ पे साफ साफ कह दिया, एलोन इज योर गाइड टू डिटरमाइन व्हाट शुड डू। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लिखा हुआ है। और बुद्धिज्म में कभी ये नहीं कहा गया है कि आपको यही चीज आंख मूंद के माननी है या स्क्रिप्चर मानना है। उनके यहाँ कलाम सूत्र है, फ्री विल है। तर्क बुद्धि विवेक पर चेक करो, सही लगे तभी अपनाना, नहीं तो हटा दो। फ्री विल उनके यहाँ होती है। आपके धर्म ग्रंथ में आपका ईश्वर फ्री विल नहीं देता। अगर फ्री विल देता ना, तो आपको मंदिर में जाकर घंटा बजाने की नहीं जरूरत पड़ती। आप ये बता दीजिए, हम जो मूल हमारी चर्चा थी कि आपका धर्म कैसे सनातन है, तो हमने यहाँ पे अभी तक जो एनालिसिस की, बुद्धिज्म के हमने कोट दिखाए कि उनके यहाँ ये कहा गया है कि वैर से वैर नहीं शांत होता, सनातन धर्म है। आपके यहाँ हर जगह वैर का बदला वैर देना है। महाभारत, ये जो गीता जहाँ पे प्रसंग आया है, अर्जुन को चढ़ाया जा रहा है चने की झाड़ पर कि अपने गृह युद्ध करके अपने घर के सभी बंधु बांधवों को मार दे, खात्मा कर दे। उन्होंने तुझसे बैर लिया है तो तुझे बैर का बदला वैर से देना है। आपका सनातन है कहाँ पे? बताइए सनातनी बॉय, कहाँ सनातन है? आप वैर से वैर को कहाँ शांत कर पाए हैं? महाभारत लड़ लिए, रामायण लड़ लिए हैं। आप ऋग्वेद में काल्पनिक दशमेध पता नहीं कौन कौन से लड़ाइयाँ लड़ लिए, इंद्र से कितना लुटवा लिए, इंद्र और राक्षसों की कितनी लड़ाई करवा लिए। कभी आपका वैर शांत हुआ आज तक?
बताइए। हाँ, तो जैसे कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन वो था, पॉइंट था कि फ्री विल के ऊपर था। तो देखिए गीता 6.6 में भी है, फ्री विल बताया है कि अपने द्वारा अपना उद्धार करो। ये गीता का 6.6 में या 6.5 में है आया है। और अभी सनातन का ऊपर जो आपने बताया, कि मैंने वही कहा ना कि सनातन तत्व क्या है, जो आत्मा परमात्मा को बोला गया है, जो आपका खुद का स्वरूप है, उसको सनातन तत्व कहा है हमारे उसमें। और वही हमारा परम लक्ष्य है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। तो उसकी वजह से हमारे में सनातन है। जैसे आपके और जैसे कि यहाँ आपका, कहीं कोई, अच्छा बोल लीजिए। तो जैसे कि आपका ये जो वर्ष था कि बैर से बैर नहीं मिटता है, सो ऐसे वर्सेस तो हमारे मतलब महाभारत में भी कई हैं कि पिता की सेवा करना ही सनातन धर्म है, क्षत्रिय के लिए त्याग ही सनातन धर्म है। ऐसे बहुत से मतलब आइडियोलॉजी, अच्छे अच्छे आइडियोलॉजी के ऊपर वर्सेस हैं कि ये सनातन धर्म है। वो आपका एप्लीकेबल नहीं होता है, वो क्योंकि सनातन आपका वो सनातन धर्म नहीं है। हम बताते हैं कैसे। आपने कहा ना गीता में आपको फ्री विल है, कोई फ्री विल नहीं है। अरे अर्जुन को फ्री विल आपके कृष्ण ने नहीं दिया। आपके अर्जुन को फ्री विल नहीं दिया। अर्जुन चाहता था कि भैया 5 गांव हमको नहीं दे रहे हैं, हमारे पति पटीदार छोड़ दो यार, हमको तीर धनुष चलाने आता है, चले जाएंगे दूसरे देश में नौकरी चाकरी कर लेंगे, जिंदगी गुजार लेंगे पत्नी बच्चों के साथ। अर्जुन चने की झाड़ पे कृष्ण जो है अर्जुन को चढ़ा के या लड़वा के मरवा देता, सबको कटवा उटवा देता है। और क्या कह रहा है अर्जुन के, क्या प्रश्न है कि भाई जो पाप बढ़ेगा तो हमारी औरतें जो हैं दूषित हो जाएंगे, वर्ण संकर। मतलब कि आप इसको सनातन कह रहे हैं वर्ण संकरता को, और आप जस्टिफाई कर रहे थे कि हमारे ऋषियों ने ये नियम बनाया, जातिवाद को अपने यहाँ पे अपने ऋषियों का बनाया हुआ साबित कर दिया, फिर कह रहे हैं फ्री विल नहीं दिया। अर्जुन तक को फ्री विल नहीं दिया, कृष्ण ने लड़वा के ही माना उसको, हथियार उठवा के। लास्ट में तो अर्जुन के कान से खून निकल गए, हाथ जोड़ लिया, अरे प्रभु रहने दे भाई, लड़ाई के मैदान में बीच में कितना पकाएगा, चल मार डालता हूँ सब लोगों को, कान मत खा भाई मेरे। लड़ के मर जाता बेचारा, लड़ जाता है। ये देखें आपका सनातन धर्म होता तो ये देखिए क्या लिखा है, अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले की घटना है। कर्नाटक में दलितों के मंदिर में प्रवेश करने पर ऊंची जाति के ग्रामीणों ने भगवान की मूर्ति को बाहर निकाला। आप लोग मंदिर में घुसने नहीं दे रहे थे, सरकार पुलिस प्रशासन जो है लेके गई है। ये आपका सनातन धर्म है? बता दीजिए। आपका कोई ग्रंथ हो, आपका वाल्मीकि रामायण में शंभू का हत्या करवा देते हैं। आप महाभारत का ग्रंथ में वो शादी विवाह के मंडप से उसको कर्ण को निकलवा देते हैं, अंगूठा कटवा लेते हैं उसका, एकलव्य का। सनातन धर्म है आपका? आज भी यही सब कर रहे हैं, ये सब सनातन धर्म है। आपके धर्म ग्रंथ, आप प्रैक्टिकली जो चीजें पाई जा रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि आपका नफरती है, कोई सनातन नहीं है। दुनिया के किसी भी धर्म मजहब में ऐसी घटना नहीं आई है। आप बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म में कहीं ऐसी घटना नहीं आई है कि कोई गया हो और उसको कहा गया है कि तुम्हारी जाति छोटी है, तुमको घुसने नहीं देंगे, या बुद्ध की मूर्ति हम लेके जा रहे हैं। ऐसी कोई घटना नहीं आती। आप ये लोग क्यों नहीं मान लेते हैं कि आपका कोई सनातन नहीं बल्कि नफरती ग्रंथ है? आप लोगों के अंदर की जो नफरत है, उसी नफरत को आप लोग आगे बढ़ाते रहते हो, और आप लोगों ने बुद्धिज्म के सनातन वर्ड को अब उठा लिया है सनातनी कहने के लिए। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। हाँ, तो देखिए जैसे कि आपने बताया कि सनातनी मतलब बुद्धिज्म का है, बट बुद्धिज्म में ऐसा सनातन का कुछ आपको वर्ड को आपको जस्टिफिकेशन नहीं मिलता ना, जो हमारे मिल ग्रंथों तो में गया ना, मिलता है। और मिल तो गया। ये बताइए, जंगल में जब शेर शिकार करता है तो शेर को बदला लेने के लिए बैर का बैर कि उसने मार के खा गया, कितने जो हिरन के या किसी के परिवार वाले जाते हैं उसको मारने के लिए? बताइए। क्योंकि जो एनिमल है उसको नेचर कंट्रोल करता है और मनुष्य को नहीं करता, तो एनिमल्स के लिए बस ग्रंथ वही नहीं लिखे नहीं, जाते ना। सबूत दीजिए। आप सबूत दीजिए कि एनिमल्स को नेचर कंट्रोल करता है और इंसान को नहीं करता है, ईश्वर आप नहीं देखिएगा कंट्रोल जैसे करता कि, है। हाँ, जैसे कि ब्रीडिंग सीजन होते हैं, मीटिंग सीजन होता है एनिमल्स का, वो हर वक्त काम आसक्त नहीं होते हैं एनिमल, तो अपने मीटिंग सीजन में ही वो काम आसक्त होते हैं। जैसे इंसान हर वक्त काम आसक्त हो सकता है, कभी भी किसी का रेप कर सकता है, कभी भी किसी को वो कर सकता है, तो इंसानों के लिए ग्रंथ लिखे जाते हैं और मनुष्यों के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए लिखे। इससे तो ये पता चल रहा है कि आपके कोई ईश्वर और आत्मा परमात्मा है ही नहीं। इससे तो आपने खुद ही साबित कर दिया कि इंसान कभी भी कुछ कर सकता है। यानी ईश्वर जो है, ईश्वर इंसान को बनाया ही नहीं है। अगर वो बनाया होता तो इनको भी कंट्रोल कर सकता। जब जानवरों को कंट्रोल कर सकता है, इंसानों को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तो इससे एकदम साफ साफ क्लियर पता चलता है कि भाई आपका ईश्वर जो है उसका इंसान से कुछ लेना देना ही नहीं है, कमजोर है फिर इंसान से आपका ईश्वर। हमारे में जो है, हमारे में जो क्रिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे में ईश्वर खुद ही सब सारा संसार बन जाता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो मनुष्य भी कहाँ वो ईश्वर का ही कहाँ है स्वरूप है। ये कहाँ है आपके तो गीता में क्या लिखा है? गीता में कृष्ण ने
कि उसने चातुवर्ण बनाया है। आपके मनुस्मृति में क्या लिखा है कि कैसे ब्रह्मा ने बनाया है दुनिया को, आपने तमाम पुराणों में लिखा है कैसे बनाया है, आपने ऋग्वेद में लिखा है कि जो विराट पुरुष है उसने कैसे मुँह से, पैर से, हाथ से सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को पैदा किया है, और आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है। अरे सब लिख तो रहा है कि पैदा किया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने भगवत गीता में लिखा है कि जब-जब हानि होती है, क्या-क्या होती है, तब आपका अवतार लेता है। और तो और आपके ऋषियों ने ये किताब लिखी है। ये एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। एक थोड़े बात है, बहुत सी बात है ना। ये देखिए, कलयुग के लिए आपने स्पेशल एक किताब लिखी है। इसका नाम है, इसी महाभारत में, महाभारत का जो लेखक है व्यास, इसके पिता थे पराशर, उसके नाम पे। और इसमें आपने क्या लिखा है, ये देखिए, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? धर्म की स्थापना। जी, सनातनी बॉय। कहाँ से पढ़ना? हाँ, धर्म की स्थापना और ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए ही पराशर की रचना की गई। इस शास्त्र की जानकारी जहाँ पुण्य कारक है वहाँ इसमें वर्णित नियमों का पालन अपने ऊपर कर लिया। और दिखा रहा हूँ, ये पढ़ लीजिए। कलयुग में कहाँ इस से पढ़ना है? स्मृति ग्रंथ। कलयुग में इस स्मृति ग्रंथ की प्रासंगिकता के संबंध में कहा गया है कि उसके अपने अपने धर्म और आचरण तथा नियम विनयम होते हैं। सत्युग, त्रेता और द्वापर के धर्मों की चर्चा अन्याय स्मृतियों में मिलेगी, परंतु इस स्मृति में तो कलयुग के धर्म, आचार तथा रीति नीति की चर्चा की गई है। अतः आज धर्म को समझने एवं आचरण के लिए इस स्मृति की महती उपयोगिता है। इस संबंध में आदित्य पुराण का प्रस्तुत कथन दर्शनीय है। तो ये तो आपने कलयुग के लिए इसकी रचना की है, और रचना करके आपका सनातन धर्म आपने बना दिया। कैसे बना दिया भाई? अगर आपका सनातन धर्म होता तो ये कलयुग, सतयुग, त्रेता युग का कंसेप्ट ही नहीं आता, सब में एक समान होता ना, कंसेप्ट ही नहीं आता। अब ये देखिए, आपने ये स्पेशल किताब बनाई इसके लिए, जो कलयुग के लिए, इससे तो पता चलता है कभी सनातन आपका था नहीं। अब ये देखिए, ये क्या लिखता है, 46 नंबर ऊपर। किसी के घर में चांडाल के घुस आने पर सर्वप्रथम तो उसे तत्काल घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उसके पश्चात घर में रखी मिट्टी के बर्तनों को अपवित्र मानकर उन्हें फेंक देना चाहिए तथा पवित्र जल को कर घर भी पवित्र बनाना चाहिए। अब बताइए कैसे सनातन है, कैसे आपका ये जो कलयुग के लिए आपके ऋषि मुनियों ने इसी महाभारत के जो वेद व्यास हैं उनके पिता पराशर के नाम पर जो किताब लिखी गई है, वो कैसे सनातन है? जरा बता देंगे आप, ये कैसे सनातन है, कैसे जस्टिफाई कर रहा है सनातन को? तो देखिए, यहाँ पे जो चांडाल का वर्णन आया है तो उसमें भी अगर चांडाल का उत्तम अगर आचरण है तो उसके लिए नहीं है ये एप्लीकेबल। अब चांडाल का मतलब ही होता है कुत्ते खाने वाला, मतलब डॉग ईटर बोलते हैं। जैसे कि गीता में भी आया हुआ है एक जगह पे डॉग ईटर। तो जो मांस खाता है, एक मिनट, मदिरा एक पीता मिनट, है। एक मिनट। महाभारत में ये लिखा है, कुत्ता मार के लाया रहता है चंडाल, और आपके ऋषि जो हैं पहुंच जाते हैं उसके घर में कि आज हम चंडाल के घर से चोरी करके कुत्ते का लेग पीस खाएंगे। ये भी महाभारत में लिखा है, और कहते हैं कि हमको लेग पीस अपने बीवी के साथ भोग लगा के ईश्वर को बड़ा मजा से पका के खाते हैं। तो ये मत कहिए डॉग ईटर, डॉग ईटर तो फिर आपके ऋषि हो गए ना। ऋग्वेद में भी लिखा है, मनुस्मृति में भी लिखा है, वामदेव ऋषि भी कुत्ता का मांस खाते हैं, विश्वामित्र भी खाते हैं, महाभारत में तो बाकायदे चोरी करके लेके आते हैं, लेग पीस खाते हैं। तो डॉग ईटर तो आपके ऋषि हुए ना। आप ये बताइए कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे, किसी के घर में चंडाल के घुस आने पर, यहाँ ये नहीं लिखा है अच्छा चंडाल बुरा चंडाल, चंडाल मतलब चंडाल लिखा हुआ है। आप हमें बताइए कि अगर घुस आए तो तत्काल घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उसके पश्चात घर में रखी मिट्टी के बर्तनों, अब मिट्टी के बर्तन जो हैं उनकी क्या गलती है भाई इसमें? बताइए आप हमें। तो जैसे कि वो विश्वामित्र वाला जो आप बता रहे हैं, तो वहाँ पे वो स्कैरसिटी ऑफ फूड का प्रसंग है। वहाँ पे मतलब आपत्ति काल था वहाँ पे, और विश्वामित्र के काल में सुनिए, वो चेरी पिकिंग एक्सक्यूज मत दीजिए कि आपत्ति काल। भाई यहाँ नहीं, आप पे पढ़िए ना भारत पूरा। में, भारत में प्राण जाए पर वचन न जाए, ये कंसेप्ट चला है। भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण डाल दिए हैं लेकिन वचन नहीं जाने दिया। भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं कि छाती पर तलवार भाले खाए हैं, युद्ध मैदान पर डट के लड़ के जान दिए हैं, पीछे गुलामी नहीं स्वीकार किए हैं। तो हमको आप वो क्रिटिकल कंडीशन मत समझाइए कि कौन सा कंडीशन कौन सा, वैसे हम घुसाने लगेंगे तो हर जगह आ जाएगा। वैसे आप ये जब ये एकदम क्लियर, अच्छा आप कह रहे हैं ना कि क्रिटिकल कंडीशन है वहां पे, वैसा नहीं है। जब चंडाल आपका ये कह देता है विश्वामित्र को कि अरे आप ऋषि मुनि आप ये खाइएगा कुत्ते का, ये तो सियार से भी ज्यादा अधम है, आपको मैं दूसरा चीज दान दे देता हूँ, उसको आप खा लीजिए। तो आपके विश्वामित्र वो भी माना कर दिए हैं कि नहीं नहीं, हमको हमको तो कुत्ते का ही लेग पीस चाहिए, यही खाऊंगा मैं, एकदम तय कर लिया हूँ, इसी का सडरस बना के खाऊंगा। तो हमको वो मत समझिए। आप ये बता दीजिए कि ये आपका सनातन कैसे है? जब चंडाल घर में घुसता है आप घर के बर्तन मिट्टी फेंक देते हैं, आज भी आप यही कर रहे हैं। अभी मैंने जो न्यूज दिखाया
दिखाया अभी, ये वाला जो न्यूज दिखाया कि आप लोग जो है मंदिर में दलितों के प्रवेश कर नहीं करने देते हो, ऊंची जाति के भगवान की मूर्ति निकाल के आप लेके चले गए, पुलिस प्रशासन लेके गए, आज भी आप लोग यही काम कर रहे हो। यही आपका सनातन धर्म है क्या? भेदभाव, नफरत, हिंसा, मनुष्य से मनुष्य के प्रति हिंसा, जबकि बुद्धिज्म सिखा रहा है कि नहीं, मनुष्य से मनुष्य के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, वैर से वैर कभी नहीं शांत होता, और आप नफरत की शिक्षा देते हो। ये आपका सनातन धर्म है? बोलिए। तो देखिए, गीता में आया है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों गव्य अस्तिनी, मतलब कि ब्राह्मण से लेके ये चांडाल पहले तक सबको पहले एक समान। पहले ये आप क्लियर कर लीजिए, फिर हम जाते हैं ना गीता में। पहले इसको क्लियर कर लीजिए। और कौन से ये वाला, हाँ, इसको मैंने बताया ना आपको कि चांडाल का मतलब होता है जो निकृष्ट है, जो मतलब अपने इंद्रियों के लिए ही भोग भोगता है, अपने जरा इंद्रियों इसको के लिए पढ़िए तो, कार्य करता है। जरा इसको पढ़िए तो, 44-45 पढ़िए। चारों वर्णों के लोगों के घर में अनजाने में रहती धोबिन, चमारिन, व्याधिन तथा वेणुजीविनी की वास्तविकता का पता चलने पर सर्वप्रथम तो उसे तत्काल घर से निकाल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्वक का आधा प्रायश्चित करना चाहिए। घर को आग से नष्ट तो नहीं करना चाहिए। हाँ, धरती की खुदाई लिपाई, उस पर जप होम और ब्राह्मणों को बैठाकर उन्हें खिलाना पिलाना आदि कुछ अवश्य करना चाहिए। इसमें कहाँ ये दिया हुआ है कि अच्छा, अब इसमें तो जाति का नाम ले लिया, इन जातियों के साथ। अभी आप चंडाल का डिफिनीशन बता रहे थे, अब इसमें तो इन इन जातियों का नाम ले लिया। अब क्या ये सब लोग डॉग ईटर बोल देंगे कि डॉग ईटर हैं? जैसे कि चमारिन चमारिन की जीविका क्या है, जो पशु के मांस जो चमड़ी है उससे उसकी जीविका चलती है। तो ये अधर्म कैसे बताया आपको है। पता है? आपको ये बात और कैसे पता चमार है? और चमार का मतलब वही ना, लेदर का जो वर्क करता है, जो चमड़ी का कैसे? कार्य करता है, उसी को चमार नहीं, कहते हैं। कौन कौन आपसे कह दिया कि भाई ये चमार लोग ऐसे काम करते हैं? कौन कह दिया आपसे? और चमार मतलब ये महाभारत में भी आया हुआ है, चमार का मतलब बताया गया है वहाँ पे अरे महाभारत भाई, में भी चमार। ये अब महाभारत में आया है, हम कह रहे हैं कि आपसे कौन बता दिया भाई कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, पूरे एससी वर्ग की 50% से भी ज्यादा जनसंख्या अकेले जो है चर्मकार वर्ग की है। क्या सब लोग लेदर का काम कर रहे हैं? अरे लेदर की जो फैक्ट्री खोला है, सब ब्राह्मण जाके बैठ गया है टॉप पोजीशन पे, वहां पे जाके मोटा मोटा पैसा हथिया रहा है। पूरे लेदर फैक्ट्री में जाके आप पता लगाइए कि भारत से जितने बीफ की सप्लाई विदेश में हो रही है, वो कौन किसकी कंपनी है? वो चर्मकारों की कंपनी है। अरे जहाँ पैसा की बात आती है, मोटे बाल की बात आती है, इंजीनियर की जहाँ सारे जगह आप जाके बैठ के पैसा उठा रहे हो, कहानी गढ़ रहे हो यहाँ पे कि चर्मकार है, ये है, वो है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चारों वर्णों के लोगों के घर में अनजाने में रहती धोबिन, यहाँ लिखा है अनजाने में रहती, यानी जब तक आप उसकी जाति नहीं जाने हो, आप पहले से रह रही है, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसकी बात ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है कि वो कौन सा पेशा कर रही है, बल्कि ये लिखा गया है अनजाने में रहती, मतलब बहुत पहले से कोई महिला है, अपने काम काज पे रख लिया है, किचन में रख लिया है, साफ सुथरा करने के लिए रख लिया है और रह रही है। जाति आपको नहीं पता है, रह रही है। तब आपने क्या कहा कि जैसे ही आपको पता चल जाए कि धोबिन, चमारिन, व्याधिन या वेणुजीवनी, बांस या तारों की टोकरी आदि से जीवन निर्वाह करने वाली स्त्री की वास्तविकता का पता चलने पर, जैसे आपको पता चल जाए, जब तक नहीं पता है तब तक नहीं प्रॉब्लम है, जैसे पता चल जाए तो सर्वप्रथम उसे तत्काल घर से निकाल देना चाहिए। यानी आपको उसके पेशे से नहीं प्रॉब्लम है, जब आपको पता चल गया कि ये उस जाति की है, इससे आपको प्रॉब्लम है, और तब आपको प्रायश्चित करना है। घर को आग वाग से नष्ट मत करना, लिपाई पुताई खुदाई करके ब्राह्मण को बैठा के खिलाना पिलाना, ये जातिवाद की बात चल रही है भाई यहाँ पे। और आप कैसे जातिवाद करते हो, तो एक और एग्जाम्पल, एक और बढ़िया एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। ऊपर वाला जरा पढ़िए, 43 नंबर, 43 नंबर पढ़ लीजिए। 15 दिनों तक अथवा 1 मास पर्यंत चंडालों के साथ रहने का प्रायश्चित है। 15 दिनों का गौमूत्र में पके युवक का सेवन ये पाप से निवृत्त तथा शुद्धि हो जाती है। अब बताइए, चंडाल के साथ आपको 15 दिन तक, 1 महीना तक अगर रहना पड़ गया है, 15 दिन तक, 1 महीना तक, तब 15 दिन तक तो आपको गोमूत्र में जौ का सत्तू पका के खाना है, वो बढ़िया है। बता दीजिए। इसका मुझे मतलब कंफर्म नहीं है कि कर्मकांड का क्या मतलब प्रोसेस है उसका शुद्धि का, बट जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हमको तो आपने भागवत गीता हमको नाम। तो डाउट है सनातनी, हमको तो आप पे डाउट है कि आप कभी गए होंगे स्कूल में पढ़ने लिखने, आपके क्लास में एससी एसटी ओबीसी पढ़ते होंगे बच्चे, घर जाते होंगे तो आपके मम्मी पापा जो हैं 15 दिन तक तो आपको गाय के मूत्र में जौ का सत्तू खिलाते होंगे कि आज हमारा बेटा जो है इसके क्लास में एससी एसटी ओबीसी बैठे थे। महीना क्या ही तो साल साल भर उन्हीं सबके साथ बैठ के क्लास करके आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है सनातनी बॉय?
मैं वही कहा ना, मैं अगर उत्तम आचरण वाला कोई भी हो उसको उत्तम समझा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, शूद्र गीता है, शूद्र गीता, अरे शूद्र भाई, ने लिखी पे गीता है। यहाँ पे ना चंडालू लिखा है, एक निकृष्ट जाति का चंडाल नहीं लिखा है। चंडालो यानी सारे के सारे चंडाल की बात कही है। और चंडाल किसको कहते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। आपके मनुस्मृति और में चंडाल किसको कहते हैं वो बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है। ये देखिए ना, हम आपको दिखा देते हैं ना, हमारे पास सबूत की कमी थोड़े है। ये 16 क्योंकि इन नंबर है जनरल चैप्टर। एक मिनट, आप चंडाल की जो परिभाषा बता रहे थे, हम बताते हैं चंडाल कौन होता है। मनुस्मृति चैप्टर 10 का 16 नंबर श्लोक है, पढ़ेंगे क्या लिखा है। शूद्र से प्रतिलोम क्रम से नीच वर्ण की उच्च वर्ण की कन्या उत्पन्न अयोगव तथा चंडाल पुत्र के पुत्र शूद्र की बहुत दिख रहा है, उपेक्षहीन हम्म। तथा मनुष्यों में धम होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शूद्र से प्रतिलोम क्रम में नीच वर्ण के पुरुष से, यानी शूद्र अगर शादी किया वैश्य से तो उसका जो बच्चा कहलाएगा अयोगव कहलाएगा। अगर शूद्र किसी छतरानी से शादी किया, उच्च वर्ण की कन्या छतरानी से, तो उसका बेटा छता कहलाएगा। और शूद्र अगर ब्राह्मणी से शादी किया तो उसका बेटा चंडाल कहलाएगा। यहाँ उत्कृष्ट निकृष्ट की बात है ही नहीं। यहाँ पे ये कहा गया है कि शूद्र अगर ब्राह्मणी से बच्चा पैदा किया, ब्राह्मणी से शादी कर लिया, जो बच्चा पैदा हुआ उसको चंडाल कहा गया है। तो आप जो ये बात कह रहे थे कि चंडाल डॉग ईटर है, ये ईटर है, वो ईटर है, इसकी बात ही नहीं है भाई। यहाँ पे ये तो कहा जा रहा है कि वर्ण संकर बच्चे को ब्राह्मणी और शूद्र के बच्चे को आपने चंडाल कहा है। आप क्यों गलत डिफिनीशन फेंट रहे थे उस समय से। हाँ, तो मैंने पहले भी कहा था ना कि उत्तम वर्ण के से अगर शूद्र और ब्राह्मण का अगर शूद्र और वैश्य से होता है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। तो ये तो सबसे बेस्ट हो गया ना। यहाँ पे जन्म का भी जो डिसाइड कॉन्सेप्ट है कौन वो वहाँ किया। पे ये कंसीडर किया जाता है वैसा, और उसको अपने फिर नहीं, स्वभाव को कंसीडर कौन प्रकाशित करना करता है। पड़ता है। भाई सनातनी, आप वोट देने जाते हो तो आप ब्राह्मण हो तो आपका वोट एक होता है, अशूद्र कोई वोट देता है उसका वोट एक होता है कि उसका वोट जो है माना ही नहीं जाता। बोलिए। क्योंकि मनुष्य की पहचान उसके स्वभाव से होती है, तो ये स्वभाव की बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। आपकी वोट जो है, आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, किसी शूद्र के पास 1 लाख रुपए है, तो दोनों 1 लाख रुपए कीमत बराबर है कि नहीं है। बोलिए। नहीं बराबर नहीं। जैसे कि अगर शूद्र के पास 1 लाख है बराबर तो नहीं है। वो 1 लाख, वहां मैं बता रहा हूँ, जैसे हम्म। 1 लाख है शूद्र के पास तो वो 1 लाख का इस्तेमाल भोग क्रिया में, दारू अरे पीने में, भाई, मांस हम मदिरा इस्तेमाल में। की, एक मिनट एक मिनट, सबसे बड़ा भोगी ना आप लोग हैं। हमको कहानी मत समझाइए। अभी एक मिश्रा लड़का मिला है, गाय सोई हुई थी, उसके साथ क्या कर रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी, पकड़ के पुलिस ले गई उसको। एक और ब्राह्मण मिला है, जासूसी कर रहा था, तो हनी ट्रैप में फंसा हुआ, अब पूरा खबर भेज रहा था पाकिस्तान में। तो हमको कहानी मत सुनाइए आप, ये सब आलतू फालतू। तो आप उनको हमको सीधे पतित सीधे ब्राह्मण बताइए। बोला है देखें, ना। नहीं नहीं, आप ये कोई पतित उदित ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण है मतलब ब्राह्मण है, हमको मत कहानी समझाइए। आप हमको बस ये बात बता दीजिए यहाँ पे कि जब 1 लाख रुपए आपके पास है, 1 लाख रुपए उसके पास है, इंसान की थोड़े बात है। अरे उसका 1 लाख आपके पास आ जाएगा, उसका आपका उसके पास चला जाएगा। दोनों से आप बराबर सामान परचेज कर सकते हो, दोनों की वैल्यू बराबर है। आपका भी एक ही वोट, उसका भी एक ही वोट बराबर है। तो जब सब चीज बराबर है, तो ये कौन जाति ऊंच हो गई या कौन जाति नीच हो गई, ये डिसाइड करने वाले आप ही क्यों हैं। शूद्र भी तो डिसाइड कर सकता है कि ब्राह्मण नीची जाति है। आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कि वो नीची जाति है। वो भी कह देगा कि आप नीची जाति हैं। ये तो आप एक तरफा अपने तरफ से ख्याली पुलाव इसमें लिख के बैठे हो ना, कि हम ऊंची जाति हो गए हैं, और शूद्र जो है ब्राह्मणी से किया तो हम उसको चंडाल कहेंगे। हो सकता है वही आपको चंडाल कह दे। शूद्र भी, उसकी भी सत्ता आ जाएगी, उसके भी पावर आ जाएंगे, वो भी किताब लिखेगा, आज ठीक इसका उल्टा कर देगा। कह देगा कि शूद्र सबसे ऊंची जाति होती है और ब्राह्मण सबसे नीच जाति होती है। आपके साथ आपसे नाला साफ करवाएगा, सब काम आप पे थोप देगा, और कह देगा चूंकि हम कह रहे हैं तो तुमको मानना पड़ेगा, जैसे आप उससे मनवा रहे हो। यहाँ तो उसकी बात है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही तो किया है आपने। तो ये वो भी सेम चीज यही आपके साथ कर देगा, तो क्या बुराई है भाई हैं। जब ईश्वर आ ही नहीं रहा है बताने के लिए, बोल ही नहीं रहा है कि उसका ये सब वाणी है कि नहीं है, आप क्लेम कर रहे हो, वैसे शूद्र भी क्लेम कर देगा, तब उसमें क्या दिक्कत आ जाएगी। बोलिए। हाँ, सो जैसे बोलिए। ये डिसाइड कैसे किया, हाँ ये कैसे डिसाइड किया जाता है, जैसे कि आपने कहा कि शूद्र भी कह देगा, ब्राह्मणों ने कह दिया, ये ऐसे डिसाइड किया जाता है कि जो समाज के लिए कितना प्रोडक्टिव है। अगर शूद्र प्रोडक्टिव है आप, तो उसको फिर विदुर विदुर अच्छा जैसे आप कंसिडर किया जाएगा, वो आप विदुर। क्या, अच्छा आप कितना प्रोडक्टिव हैं, समाज को आपने क्या क्या दिया है, बताइए जरा, हम लोग सुनते हैं क्या क्या आ, दिया है समाज को। हाँ, तो जैसे कि ब्राह्मणों ने समाज को एक यूनिवर्सल फिलोसफी दी है,
जो डिस्क्रिमिनेशन हटा देती है। अच्छा, और डिस्क्रिमिनेशन हटा देती है। ज़रा हम लोग सुने भाई क्या आपने दिया है? चलिए सुनाइए हम लोग सुनेंगे, क्या-क्या दिया है आप? हाँ, जैसे कि आप देखेंगे जो लिखा हुआ है गीता में लिखा हुआ है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गौरी, मतलब कि हुँ, आप जब आप इन सब से द्वैत भाव से ऊपर उठ जाते हैं, जब तो आप मेरा पराया का जब आपका भेद मिट जाता है, तो अपने हुँ, पराया हुँ। का जो भेद होता है उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, कि ये ब्राह्मण ये मेरा समाज, ये मुझसे अलग समाज, ये मेरा समाज ये मुझसे अलग समाज, जो अहमता ममता है, जो इसको मिटाने की बात जो कही है अहमता ममता को, वो ब्राह्मण ग्रंथों में बताइए ना कि कैसे अहमता ममता को मिटाना है। ये मेरा, ये मुझसे पराया, ये बहुजन, ये ब्राह्मण, ये अलग अलग जो ये बताया है, चलिए। जैसे कि एक सुन लिया एग्जांपल देता मैंने, हूँ मैं बहुत आपको, जैसे बहुत सुन लिया। हाँ अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। भारत में हमेशा से ही एससी-एसटी वर्ग जो है वो प्रयास किया कि ब्राह्मण को अपने घर बुलाए, आपने उसको धुतकार दिया। वो मंदिर में जाता है तो आप धुतकार देते हो, तो आपके मनुस्मृति चैप्टर 3 में एक श्लोक लिखा है। इसको पढ़ के सुनाएँगे क्या लिखा है? हाँ, तो जैसे कि जो आप कह रहे हैं कि दुत्कारा, तो वो पतित ब्राह्मण में आते हैं, वो ब्राह्मण का नहीं, मतलब नहीं ये होता आप है जो एक बार सत्वगुण पढ़िए प्रधान। ना, एक बार पढ़िए ना, पढ़ के हमें बताइए ना क्या लिखा है? और कौन सा वाला एक्चुअली 190, पता ही कौन सा है। 190, 190। एक्चुअली मेरा बैटरी 1% है अभी, तो जितना पढ़ पाऊंगा मैं, फिर मैं वापस से रिजॉइन करूंगा, आप मुझे जोड़ लेना। बताइए। कौन सा 119? वाप मैं वापस आऊंगा ना, तो आप मुझे नहीं, वापस नहीं, जोड़ नहीं हम लीजिएगा जब मैं घर पहुंच। अरे घर पहुँचिएगा सब हम आपको पढ़ाते हैं ना, सब पढ़ाते हैं। कोई ये ना कहे हाँ, ये 268 ज़रा पढ़िए। आपने क्या-क्या योगदान दिया है समाज को, कितना प्रोडक्टिव काम किया है, सब लोग देखते हैं। पढ़िए 268 सनातनी बॉय ओ सनातनी ब्राह्मण। आप लोगों को आ रही है क्या इनकी आवाज़? ये भागने के चक्कर में तो नहीं लग गए? देखिए भाग गया ये। कहा था ना मैंने, ये भागने के चक्कर में लगेगा। किताब खोला इनकी प्रोडक्टिविटी की किताब खुल गई, अब भाग गई है, कोमा में चले गए। हम जानते थे कोमा में जाएँगे, भाग जाएँगे, ये तो बहाना था 1% बैटरी। इनको पता चल गया कि जैसे इन्होंने कहा ना कि हम प्रोडक्टिव काम करते हैं, इन्होंने गोबर गोमूत्र खाने का बताइए गाड़ी जो होता है, कार होता है, उसमें गोबर गोमूत्र डालिएगा चल पाएगा? अरे वो भी नहीं चल पाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ये अपने दिमाग में गोबर गोमूत्र खा के प्रोडक्टिव काम कर पाएँगे? अरे गाड़ी जब नहीं चल पा रहा है, वो जवाब दे जाएगा, मशीन खराब हो जाएगा, इंसान का बुद्धि काम करेगा गोबर गोमूत्र खा के? प्रोडक्टिव काम किए हैं। समाज में जहर फैला के, नफ़रत फैला के, हेट फैला के, भेदभाव फैला के, जाति बना के, ये प्रोडक्टिव काम किया है। बोल रहे हैं प्रोडक्टिव काम किया है। यहाँ लिखे हैं ये 268 में मछलियों के मांस से 2 महीने जजमान के यहाँ जाते हैं, कहते हैं मछली खिलाओ ना मछली, 2 महीने हिरण के मांस से, हरिण के मांस से 3 महीने, कहे हिरण खिलाओ ना, 3 महीने तक ऊपर तुम्हारे जो पिताजी हैं ना, ऊपर तुम्हारे आसमान में उनका पेट भर जाएगा। नीचे हम खाएँगे और ऊपर मछली खिलाओगे 2 महीना पेट भरेगा, हिरन खिलाओगे 3 महीना भरेगा, भेड़ खिला दोगे तो मांस 4 महीने उनका पेट भरेगा, खाद पंछी के मांस खिला दोगे ना 5 महीने। नीचे तो इन्होंने लाइन लगा दी है, अभी तो हम एग्जाम्पल खोलने वाले थे इनका, अभी खोलने वाले थे पूरा इनकी प्रोडक्टिविटी की इन्होंने समाज में कितना अंधविश्वास, पाखंड फैलाया है, केवल ठगी, जालसाजी इनकी अभी चाणक्य खोल दो, वेश्यावृत्ति करा रहा है चाणक्य। तो कह रहा है कि अगर लड़की भाग जाती है तो उसकी माई को उठा के लाके बैठा दो वेश्यावृत्ति के धंधे में, ई तक लिखा हुआ है। बहन को पकड़ के लाके बैठा दो वहाँ पे। ये प्रोडक्टिव काम किए हैं ये लोग। जंगली सूअर 270 में देखो, जंगली सूअर, जंगली भैंसा तक नहीं छोड़े इन्होंने किताब में, दुनिया को ज्ञान देते फिर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम किए हैं। देख लीजिए 270 में जंगली सूअर, जंगली भैंसे के मांस से 10 मांस, खरहे तथा कछुए के मांस से। देख लीजिए खरहा कछुआ किसी को नहीं छोड़ा, भैंस तक नहीं छोड़ा। तो अब भाग ही गए हैं, तो अब चलिए फिर क्लोज करते हैं। तो कुल मिला के आप लोगों ने देख लिया कि ये सनातनी कहीं से सनातनी नहीं है। इन लोगों को अपने धर्म का नाम नफरती रख लेना चाहिए। मतलब शर्म तक नहीं आती है कि जिन किताबों में इतनी बकवास गलत गलत चीजें लिखी हैं उसको स्वीकार सके कि गंदी बातें, खराब बातें जस्टिफाई कर रहा है, सही लिखा है।